हाय दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो आज मैं फिर से वापस आ चुका हूँ एक बहुत मज़ेदार वीडियो लेके आप लोगों के लिए। और आज की वीडियो में मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो मेरा अपना ऑपरेशन हुआ था नी का, खासकर बोलूँ तो एसीएल यानी एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट का। तो इसमें मेरा कितना खर्चा आया, क्योंकि अक्सर हम जो मिडिल क्लास लोग हैं ये एक अपना एक एक पाई को बहुत ही संवार के और बचा के रखना चाहते हैं। तो हम भी चाहते हैं कि हम अपना जो पैसा लगाएं या जो हम अपना पैसा कर रहे हैं वो मतलब कहीं अच्छी जगह लगाएं। अब हालांकि लिगामेंट की चोट लगना या एक्सीडेंट होना कोई अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन लापरवाही हो चाहे आपकी किस्मत ख़राब हो, देखिए दुर्घटनाएं कभी भी हो सकती हैं, हमें उनसे बच के रहना चाहिए। ऐसी ही एक दुर्घटना मेरे साथ हुई थी 17 मई को, जब मैं पार्क में अपने बच्चों के साथ खेलता हुआ गिर गया था। मेरा घुटना मुड़ा और मेरा लिगामेंट टूट गया। तो ये सब मैं अपनी पहली वीडियो में आपको बता चुका हूँ। वो मेरे चैनल पे भी उपलब्ध है, आप चाहे तो देख सकते हैं। उसका नाम है माई एसीएल जर्नी, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। तो जो टॉपिक मैं आज बता रहा हूँ मेरा एसीएल का खर्चा, तो इसके बारे में मैं तो इतना कहना चाहूँगा कि जब मैंने अपनी सबसे पहले मैंने अपने आप को दिखाया डॉक्टर को, तो जो डॉक्टर थे बहुत अच्छे थे। और मेरे घर के पीछे ही एक सनातन धर्म करके हॉस्पिटल है, जिसमें मैंने अपने आप को दिखाया, क्योंकि मैं उस वक्त सिर्फ एक नॉर्मल अपनी मौत समझ के या कुछ समझ के गया था। तो उन्होंने मुझे बैठाया, मेरी पर्ची बनाई, मेरे को एक्सरे टेस्ट वगैरह बताया। तो जो सबसे पहला एक्सरे हुआ था उसमें उन्होंने देख के बताया कि आपकी जहाँ तक है मुझे लगता है लिगामेंट इंजरी हुई है, एंड टू मेक श्योर दैट इट इज़ अ लिगामेंट इंजरी उन्होंने कहा कि चलिए आप एक काम करिए, एमआरआई करवाइए। तो एमआरआई का मेरा हुआ एक या दो दिन बाद मैंने अपना एमआरआई करवाया। तो एमआरआई में मेरा सर कंफर्म हो गया कि जी मेरे जो हैं वो लिगामेंट्स ही टूटे हुए हैं, जिसकी वजह से मेरा पैर स्टेबल नहीं था, मुझे चलते हुए बेहद तकलीफ़ हो रही थी। मतलब ये साफ साफ कहूँ तो मुझसे चला ही नहीं जा रहा था। तो मैंने आगे जब उनसे बात करी, तो क्योंकि फ़िलहाल जब जिस हॉस्पिटल में मैं गया था वो एक चैरिटेबल ट्रस्ट है, और बेसिकली वो सिर्फ एक इलाज करते हैं। इलाज बोले तो मतलब आपकी कोई बीमारी है या कोई एक्सरसाइज है, फिजियोथेरेपी है। अब चूंकि इसमें ऑपरेशन था तो वो ऑपरेशन नहीं करते। हाँ, वो फिजियोथेरेपी आपकी करवा देंगे, दांतों का डेंटल क्लिनिक है, एक्सरे है, मतलब काफ़ी अच्छी संस्था है जिसमें करते हैं और कम पैसों में। तो उन्होंने मेरे को बताया कि इस सर्जरी में तकरीबन से 2.5 से 4 लाख का खर्चा आएगा, और वो जल्दी से जल्दी करवाना पड़ेगा, क्योंकि आप चाहें तो देखिए लिगामेंट इंजरी के साथ रह सकते हैं, लेकिन आने वाले टाइम में ये आपकी क्योंकि आपका घुटना स्टेबल नहीं होता, आगे पीछे होता रहता है, तो कहीं ऐसा ना हो कि ये बढ़ के इतना बढ़ जाए कि कल को आपको नी रिप्लेसमेंट करवानी पड़ जाए। तो घुटना बदलना मेरे हिसाब से देखिए जो चीज़ नेचुरल है वो तो है। हालांकि मेरा भी ऑपरेशन हुआ है तो अब नेचुरल तो मेरे भी शरीर में कुछ नहीं रह गया। बट स्टिल मैं तो आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप अपने ध्यान से चलिए। और भाई किसी भी वजह से अगर आप दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं या चोट लग जाती है तो घबराएं नहीं, सबसे पहले अपने डॉक्टर से संपर्क करिए, उनसे आप सलाह मशवरा लीजिए, वो आपको बिल्कुल मदद करेंगे। तो आगे जब मैंने ये किया तो काफ़ी मैं हॉस्पिटलों में भटका, अपना इंश्योरेंस भी चेक किया, बट इंश्योरेंस मेरे पास था ही नहीं। जिस कंपनी का था वो भी सिर्फ 2 लाख का था, और खर्चा मेरा था ही मतलब 3 से 4 के बीच में। काफ़ी मैंने यूट्यूब पे वीडियोस देखी एसीएल के बारे में कि आप अपनी एमआरआई हमें भेजिए, हम आपको बताते हैं क्या है क्या नहीं है। मतलब ये लगा लीजिए मैंने जितने भी हॉस्पिटलों से यूट्यूब वगैरह की वीडियो देख के किया, तो कहीं भी मेरे को सस्ता हॉस्पिटल तो मिला नहीं। वही 2.5 लाख थी, मतलब कम से कम 2.5 लाख तो वो लोग मुझे बता ही रहे थे। अब चूँकि मैंने फिर सोचा कि चलिए थोड़ा मैं आसपास अपने दोस्तों से करूँ, तो करते करते मुझे अपने हॉस्पिटल का पता चला। उसकी वीडियो भी मैंने बता रखी, अपनी एक वीडियो बनाई है, उसमें मैंने बताया कि मेरे को हॉस्पिटल जो मिला वो था स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर सफदरजंग में। उसका भी मैंने तरीका आपको बता दिया है पिछली वीडियो में, तो दोस्तों वो ज़रूर देखिएगा जाके। तो मैं वहाँ गया, मैंने अपना इलाज करवाया।
डॉक्टर से मेरी बात हुई, उन्होंने भी मेरी पुरानी रिपोर्टें देखी, कुछ नई रिपोर्टें भी करवाई क्योंकि मेरी बाद में शुगर की समस्या और बीपी की समस्या भी निकल आई थी। तो ये सब करते करते मेरे को तकरीबन 3 से 4 महीने हो गए। मैं अपनी लिगामेंट की इंजरी के साथ ही घूम रहा था। फिर मैंने अपना शुगर कम किया, मतलब मेरा 250 से 300 के बीच में शुगर आता था। मैंने 2 महीने जम के मेहनत करी और अपने शुगर को मैं खाली पेट जो है वो 100 या 101 के आसपास ले आया था, और भरे पेट में उसको 125 या 130 पे, जिसमें डाइट का बहुत महत्वपूर्ण है। मैं डाइट के ऊपर भी किसी दिन वीडियो बनाऊंगा कि मैंने अपना कैसे कम किया, क्योंकि सरकारी दोस्तों में जो मेरा अनुभव है सरकारी हॉस्पिटल में, उसमें आपको प्री एनेस्थीसिया क्लियरेंस जो लेनी होती है वो मोस्टली आपका बीपी और शुगर वगैरह की रिपोर्टें आप जब लेके जाएंगे, तब वो आपसे आपकी शुगर रिपोर्ट्स, HbA1c की रिपोर्ट, डॉपलर टेस्ट और क्या कहते हैं एक्सरे वगैरह, मतलब जो भी रिपोर्ट है वो मंगवाएंगे, और जो भी आपका पैरामीटर हाई होगा उसे आपको ज़रूर कम करने को बोलेंगे। खासकर बीपी और शुगर जो आज की भागदौड़ बड़ी ज़िंदगी में मेरे हिसाब से तो बहुत ज़्यादा लोगों को मिलेगा। तो आगे वीडियो मैं बनाऊंगा ज़रूर कि शुगर कैसे कम करें। मैंने फिर बातचीत करी डॉक्टर से, ये किस तरीके से होगा, क्या होगा। कुछ एक अपने कॉन्टैक्ट निकाले कि कौन कौन सी कंपनी है, तो मुझे 2 कंपनियों का नाम पता चल जो ज़्यादातर अच्छी कंपनियां हैं। वो भी डॉक्टर आपको सजेस्ट करते हैं, या तो वो स्मिथ एंड नेफ्यू होगा या फिर आर्थरेक्स का। तो मेरे में भी इम्प्लांट लगे हैं, एक या दो स्क्रू हैं और शायद फिक्सेशन डिवाइस है। वो मैं आपको इसी वीडियो में मैं एक फ़ोटो डाल दूँगा जिसमें लिखा होगा कि मेरे ऑपरेशन में क्या क्या हुआ था। तो इन सब का जो मेरा कुल मिला के खर्चा आया, वो आया 28,035। जी हाँ दोस्तों, 28,035 28035 28,035। अब आप सोचिए दोस्तों, कहाँ 3.5 से 4 लाख रुपए और कहाँ ये 28,035 रुपये में मेरा ऑपरेशन हुआ। तो देख रहे हैं दोस्तों, 2 लाख, 1 लाख अगर आपके पास नहीं है, और मैं कहता हूँ बहुत से हमारे भाई या बहन होंगी जो इतना खर्चा अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो एक बार स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर में ज़रूर जाएं। दिल्ली में है, सफदरजंग में। उसका कॉन्टैक्ट नंबर गूगल से भी मिल जाएगा, और मैंने आपको बताया भी है कि ऑनलाइन भी रजिस्ट्रेशन होता है। आप वहाँ जाके ऑफलाइन भी टिकट बोल रहा हूँ, सॉरी माफ़ कीजिएगा। तो वहाँ पे भी आप ऑफलाइन जाके भी आप अपनी पर्ची कटवा सकते हैं। और दोस्तों आप मानिएगा, उधर भीड़ होती है लेकिन इतनी नहीं होती जितनी बाकी के अस्पतालों में आपको मिलेगी। लेकिन वो है सिर्फ हड्डियों के लिए, ऑर्थोपेडिक्स है वो, जहाँ तक मैं जानता हूँ। हड्डियों के लिए नंबर 1 हॉस्पिटल है दिल्ली का। यहाँ पे बाहर से भी आ सकते हैं, यहाँ पे इंश्योरेंस भी एक्सेप्ट होता है, और अगर आपके पास आयुष्मान भारत कार्ड वगैरह है तो बहुत अच्छी बात है, वो भी यहाँ पे एक्सेप्ट होता है। तो कुल मिला के यहाँ पे बहुत अच्छा आपकी बीमारी का इलाज हो सकता है, और ज़रूरी नहीं आपका ऑपरेशन हो दोस्तों। डॉक्टर यहाँ के इतने अच्छे हैं, आपकी रिपोर्ट चेक करेंगे, सब कुछ करेंगे, और ज़रूरी होगा तभी वो करते हैं। ऐसा नहीं कि आप गए हाँ जी पैसे बनाने के लिए, हाँ जी आपका तो ऑपरेशन ही होगा, ऑपरेशन नहीं। मैंने भी उनसे जाके यही पूछा था, क्योंकि मैं अपने पहले डॉक्टर को दिखा चुका था जिसने मुझे ऑपरेशन सजेस्ट किया। तो मैंने उनसे पहले दिन बोला था कि सर ऐसे ऐसे मैं गया हूँ, तो पहले मेरे को उन्होंने ऑपरेशन बोला था, तो अब चेक कर लीजिए, अगर है तो मुझे ऑपरेशन डेट दे दीजिए। उन्होंने मेरे को ये समझाया कि राहुल, हर चीज़ का ऑपरेशन नहीं होता है, और जिसका होगा हम सिर्फ वही करेंगे। किसी दूसरे डॉक्टर ने आपको क्या बोला है, कैसे बोला है, उससे हमें लेना देना नहीं है। उन्होंने मेरी रिपोर्टें वापस चेक करी, सब कुछ चेक करा, उसके बाद उन्होंने बोला कि हाँ ये जो आपको इंजरी हुई है इसमें ही आपका ऑपरेशन होता है। ठीक है, तो दोस्तों ऑपरेशन भी हर चीज़ का नहीं होगा आपका। अगर आपको लगता है कि आप वहाँ जाके बोलोगे डॉक्टर मेरा ऑपरेशन कर दो, नहीं ऐसा नहीं है। वो बहुत काबिल डॉक्टर हैं, अगर आपका ज़रूरी होगा तभी ऑपरेशन होगा, नहीं तो आपका फिजियोथेरेपी से भी ठीक हो सकता है। तो दोस्तों आपको घबराना नहीं है। चोट लग गई है कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगी, लेकिन घबराना बिल्कुल नहीं है। और मैं कह रहा हूँ एक बार आप जाके देखिएगा ज़रूर कि आपका बाहर कितना खर्चा हो रहा है और इस हॉस्पिटल में कितना हो रहा है। ये मैं अपनी पर्सनल राय बता रहा हूँ आपको, मैं किसी ब्रांड का प्रमोशन नहीं कर रहा, किसी हॉस्पिटल का प्रमोशन नहीं कर रहा, बट ये है कि जो मैंने एज अ मतलब दिल्ली के निवासी या भारत के निवासी के रूप में किया कि सरकारी हॉस्पिटलों की हालत बहुत ख़राब है, डॉक्टर ढंग से बात नहीं करते, ऐसा नहीं है दोस्तों। मेरा एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो मैं भी यही चाहूँगा कि आप लोग चाहें
तो वहाँ जाइए। अगर आपको कोई सर्जरी हुई है, आपको, आपके किसी दोस्त को या रिश्तेदार को, खासकर हड्डी की, दोस्तों मैं फिर से बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि वो स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर है, यानी स्पोर्ट्स में जो भी आपको खेलने के दौरान जो चोट वगैरह लगती है उसका वहाँ पे इलाज होता है। और ऑर्थोपेडिक्स का, बाकी का मैं नहीं कह सकता कि वहाँ पे होता है नहीं होता, बट हाँ ऑर्थोपेडिक्स ज़रूर है वहाँ पे। तो अगर आपको ऑर्थोपेडिक्स से रिलेटेड कोई भी इशू है तो आप एक बार जाइए वहाँ पे, अपने अपॉइंटमेंट लीजिए, डॉक्टर से मिलिए और आप इस स्वास्थ्य का ज़रूर लाभ उठा सकते हैं दोस्तों। अगर आपको बाकी कोई भी इसके बारे में इन्फॉर्मेशन होगी तो कमेंट में आप ज़रूर डालिएगा, मैं ज़रूर आपके कमेंट का रिप्लाई करूँगा और जितना हो सकेगा आपको गाइड ज़रूर करूँगा। तो दोस्तों, आपका वक्त देने के लिए धन्यवाद। और हाँ, घबराना नहीं है दोस्तों, सब ठीक हो जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।